कि सुप्रीम कोर्ट के मैक्सिमम ऑफ द जजमेंट इलीगल है। अब हमारे ही प्रोविजन में देख लीजिए, जब हमने याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई, पहली बात तो हमारी ये याचिका नहीं थी, ये कंप्लेन थी जो हमने कंप्लेन लगाई दिल्ली हाईकोर्ट में। दिल्ली हाईकोर्ट में हमने ये कंप्लेन किया कि सर्वोच्च न्यायालय में कानून का पालन हो। बस हमने जजों की नियुक्ति तो एक बहुत छोटा विषय है, हमने ये कहा था सर्वोच्च न्यायालय कानून का पालन करे, संविधान का पालन करे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के जो जज हैं वो कानून के ऊपर, संविधान के ऊपर शपथ लेके जज बन रहे हैं, तो कानून का पालन करें। हमने केवल इतना ही कहा था। हमने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में कानून का पालन नहीं हो रहा है, और इसके दो उदाहरण हैं। हमने दो उदाहरण दिए। पहला उदाहरण हमने दिया कि जो जजों की नियुक्ति है उसमें कानून का पालन नहीं हो रहा है, 124(2) का पालन नहीं हो रहा है, या एनजेएसी का भी पालन नहीं हो रहा है। ना आप एनजेएसी को मान रहे हो, ना आप 124(2) को मान रहे हो। पहला उदाहरण हमारा क्या था कि जजों की नियुक्ति में कानून का पालन। दूसरा उदाहरण हमारा क्या था कि सर्वोच्च न्यायालय की कार्रवाई हिंदी में भी होनी चाहिए, जैसा कि 24/11/1998 राष्ट्रपति का आदेश है। क्योंकि जो संविधान का अनुच्छेद 348 था, जिसको अंग्रेजों ने बनाया था, वो 348 अंग्रेजों के हित में था। वो कहता था कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई केवल इंग्लिश में होनी चाहिए, और तब तक इंग्लिश में होनी चाहिए जब तक पार्लियामेंट कोई रिजोल्यूशन ना लाए। तो 24/11/1998 को अनुच्छेद 348 अस्तित्व से खत्म हो गया, अब वो अस्तित्व में नहीं है। अब उसकी जगह पे 24/11/1998 राष्ट्रपति का आदेश है, जो कि साफ साफ कह रहा है कि कार्रवाई हिंदी में भी होनी चाहिए, निर्णय हिंदी में भी आने चाहिए, याचिका हिंदी में भी स्वीकार होनी चाहिए, स्टैंप ड्यूटी हिंदी में भी आनी चाहिए, रबर स्टैंप हिंदी में भी आना चाहिए, पेपर वर्क हिंदी में भी होनी चाहिए। हिंदी में भी बोल रहा है, ऐसा तो नहीं बोल रहा है हिंदी में ही, आप इंग्लिश में भी कीजिए। मैं आपकी जानकारी में दे दूं कि सुप्रीम कोर्ट अभी तक हजारों हिंदी की याचिकाओं को रिजेक्ट कर चुका है, ये कह के कि आप अपनी याचिका को इंग्लिश में लेके आइए, इसकी ट्रांसलेशन कॉपी लाइए। मतलब ट्रांसलेशन भी वो हमसे ही मांग रहा है। तो किस प्रकार से, तो यही दो याचिका हमने लगाई। जब हमने कंप्लेन की बात की, हमने कहा कि हम कंप्लेन कर रहे हैं, तो हाई कोर्ट ने हमारे ऊपर 1 लाख की पेनल्टी लगा दी। अब ये 1 लाख की पेनल्टी भी समझते हैं। आईपीसी का जो सेक्शन 407 है खंड 7, वो पेनल्टी के बारे में बताता है कि अगर कोई याचिका तंग करने वाली है तो कितने की पेनल्टी लगेगी। वो 1000 के सामान्य पेनल्टी की बात करता है। आईपीसी 407 खंड 7 1000 के पेनल्टी की बात करता है अगर याचिका तंग करने वाली है तो। जैसे कि हमारी याचिका तंग करने वाली नहीं थी, लेकिन मान लिया कि हमारी याचिका तंग करने वाली है, तो भी आईपीसी सेक्शन 407 खंड 7 1000 की पेनल्टी की बात करता है। तो आपने 1 लाख की पेनल्टी कैसे लगा दी? यानी इसका मतलब आपने लॉ से ऊपर उठ के निर्णय दिया और आपने राष्ट्रपति से अनुमति ली क्या? तो जब फिर से राष्ट्रपति सचिवालय से हमने प्रश्न पूछा, फिर से वही उत्तर, नो रिकॉर्ड्स अवेलेबल। इसका मतलब ये जो 1 लाख का जजमेंट है, ये भी इनका इलीगल जजमेंट है, अवैध जजमेंट है, इसकी कोई संवैधानिक वैधता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मैक्सिमम ऑफ द जजमेंट है तुफैल जी, उनकी कोई संवैधानिक वैधता नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे एलजीबीटी को इन्होंने डिस्क्रिमिनलाइज किया, गैर आपराधिक कर दिया, कि अब जो समलैंगिक कानून को अब गैर आपराधिक किया जा चुका है, तो उसकी भी कोई संवैधानिक वैधता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपने एलजीबीटी को डिस्क्रिमिनलाइज किया, आर्टिकल 377 जो था संविधान का, वो साफ साफ कहता था कि आपराधिक है, आपने उसको गैर आपराधिक किया। गैर आपराधिक किया तो क्या आपने राष्ट्रपति से परामर्श लिया था? तो उसमें भी इन्होंने राष्ट्रपति से परामर्श नहीं लिया, मतलब वो जजमेंट भी इलीगल है। मतलब इनके मैक्स ऑफ द जजमेंट जो है इलीगल है। अब आपको